तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी मूंग दाल हलवे की रेसिपी शुरू करते हैं। बनाना इस हलवे को बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो सबसे पहले हमने मूंग दाल को धोना है। तो एक बोल के अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया था। मूंग दाल और ये 2 कप भर के मैंने मूंग दाल ली है। पानी में भिगो के आपने दाल को नहीं रखना, बस अच्छी तरह मसल के दाल को धो लेना है। दाल को अच्छी तरह हमने मसल के धो लिया है। ये देखें। अब आपने स्ट्रेनर से सारा पानी दाल का निकाल देना है। जी देखिए, हमने दाल को 2 से 3 बार अच्छी तरह धो के स्ट्रेनर कर लिया है। अब इसको हमने भूनना है। भूनने के लिए मैंने पतीला चूल्हे के ऊपर रख दिया है। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं दाल मैंने शामिल कर दी है। आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, आपने फ्लेम हाई नहीं करनी। 15 मिनट के लिए आपने स्लो फ्लेम के ऊपर इसको चलाते जाना है और दाल को भूनते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी आपको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी दाल जब भुन जाएगी। तो स्लो फ्लेम के ऊपर आपने 15 मिनट के लिए दाल को अच्छी तरह भून लेना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट बाद। जी देखिए, स्लो फ्लेम के ऊपर हमने दाल को 15 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया है। आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा कि पहले इसका साउंड नहीं था। अब हमारी दाल अच्छी तरह भुन गई है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमने इसको लाइट सा गोल्डन कर लिया है। 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर हमने दाल को अच्छी तरह भून लिया है। फ्लेम मैंने इसकी बंद कर दी है अभी। तो दाल को अच्छी तरह आपने ठंडा होने देना है। तो फिर इसको चॉपर में डाल के तो हम इसका पाउडर बनाएंगे। जी देखिए, दाल को मैंने भून के दूसरी तरफ रख दिया ठंडा होने के लिए। तो अब बनाएंगे इसकी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने आधा किलो गुड़ लिया है। इसको पैन के अंदर शामिल कर दिया है और फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 कप पानी। चाशनी इसलिए इसकी लहदा बना रही है क्योंकि आपको पता होगा कि गुड़ के अंदर मिट्टी होती है। तो इसको छान के फिर हलवे के अंदर शामिल करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर गुड़ को बस आपने मेल्ट कर लेना है, इसको ज्यादा पकाना नहीं है। गुड़ को देखिए हमने अच्छी तरह मेल्ट कर लिया है। तो फ्लेम इसकी बंद कर देते हैं। अभी इसका कोई काम नहीं है, इसको रख देते हैं दूसरी तरफ। देखिए दाल हमारी अच्छी तरह ठंडी हो गई है। तो अब दाल को हमने पीसना है। तो देखिए पीसने के लिए मैंने चॉपर ले लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही काम आप ब्लेंडर जार के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको दरदरा सा पीसना है, ज्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना। तो चॉपर के अंदर शामिल कर देंगे दाल जो हमने भून के ठंडी की हुई थी। अब इसको बंद करते हैं और चॉपराइज करते हैं। जी देखिए, इसको दरदरा सा पीस लिया है। ये देखिए, ज्यादा आपने इसका पाउडर नहीं बनाना। तो इसी तरह सारा पीस लेते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। सारी दाल को हमने दरदरा सा पीस लिया है। तो पतीला चूल्हे के ऊपर रख दिया। फिर से फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 कप भर के घी। इसके अंदर शामिल कर देते हैं दाल का जो पाउडर हमने बना के रखा हुआ था। स्लो फ्लेम के ऊपर हम इसको भूनेंगे 5 मिनट के लिए। स्लो फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए हमने भून लिया है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं जो गुड़ की चाशनी हमने बना के रखी थी छान के। ये देखिए कितनी मिट्टी है। अब इसके अंदर जाएगा 1 लीटर दूध, फुल क्रीम मिल्क। 1 लीटर मैंने इसके अंदर दूध शामिल किया है, फुल क्रीम। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको अच्छी तरह पकने देना है और चम्मच नहीं छोड़ने। 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब आपने इसको अच्छी तरह भूनना है जब तक कि जो हमने इसके अंदर घी शामिल किया है वो उसके ऊपर नहीं आ जाता। अच्छी तरह भूनेंगे इसको जब तक कि इसका घी ऊपर नहीं आ जाता। जब आप इसके अंदर दूध शामिल करेंगे तो 3 से 4 मिनट बाद ये थिक होना शुरू हो जाएगा। स्लो फ्लेम के ऊपर देखिए 10 मिनट के लिए हमने हलवे को अच्छी तरह भून लिया है। इसका घी भी ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 कप मिल्क पाउडर, इसको और मज़ेदार करने के लिए। फ्लेम इसकी बंद कर देते हैं। अब इसको अच्छी तरह करते हैं मिक्स। मिल्क पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। ये देखें। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं इलायची का और जायफल का पाउडर खुशबू के लिए।
इलायची का और जायफल का पाउडर डाल के भी इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मूंग दाल हलवा बन के तैयार हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया है। फ्लेम मैंने इसकी बंद कर दी है। अब इसको करते हैं डिश आउट। तो डिश आउट करके तो फिर आपको दिखाते हैं। खूब अच्छी तरह इसको गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट के साथ। ये हलवे को हमने डिश आउट कर दिया। थोड़ी सी किशमिश और बादाम मैंने अंदर भी शामिल कर दिए थे। अब इसको करते हैं गार्निश। तो स्लाइस में कटे हुए बादाम के साथ इसको गार्निश करेंगे, स्लाइस में कटे हुए पिस्ते के साथ। जरूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजे का बना है। मेहनत तो बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत ही मजे का बनता है।